Hello बच्चों, let's see the questions and the question says which of the following represent a pair of covalent hydride। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें ये पहचानना है इसमें से कौन सा पेयर है जो कि हमें कोवलेंट हाइड्राइड्स के बारे में बताता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास आयनिक हाइड्राइड हुआ करते हैं, आयनिक हाइड्राइड मतलब ये हमारे कौन से हाइड्राइड हुआ करते हैं। तो जब कभी हमारा हाइड्रोजन व्हेन योर हाइड्रोजन कंबाइन व्हेन योर हाइड्रोजन कंबाइन विथ अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो वो हमें दिया करते हैं आयनिक हाइड्राइड। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सेप्शंस, जो आपको एक्सेप्शंस याद रखना है। एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम हमारे दो ऐसे एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं जो कि जब हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ करते हैं तो वो हमें आयनिक हाइड्राइड नहीं दिया करते हैं, वो हमें कोवलेंट हाइड्राइड दिया करते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हमारे हुआ करते हैं, दूसरे तरह के जो हमारे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हुआ करते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और ये हाइड्राइड हमें कौन दिया करते हैं जब हमारे हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं, व्हेन योर हाइड्रोजन कंबाइन विथ, जब आपके हाइड्रोजन कंबाइन विथ डी ब्लॉक, हम कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ हमारे हाइड्रोजन कंबाइन हुआ करते हैं तो वो हमें दिया करते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और जो हमारे पास होते हैं कोवलेंट हाइड्राइड, और जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी बोला करते हैं। तो कोवलेंट हाइड्राइड हमें तब मिला करते हैं जब हमारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, कंबाइंस विथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये हमारे तीन तरह के इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स हुआ करते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम ऑप्शन में जाके देखते हैं तो ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो सीजियम है ये हमारा एस ब्लॉक मेटल्स है, तो ये हमारा आयनिक हाइड्राइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये पोटेशियम और सोडियम दो हैं, ये भी हमारा आयनिक हाइड्राइड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वेनेडियम दिया हुआ है जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ये हमें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड देगा। तो ये तीनों ही आपके सही जवाब नहीं है। सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम है और यहाँ पर हमारे पास बोरॉन है जो कि पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक में मैंने आपको जैसा कि बताया है बेरिलियम और मैग्नीशियम दो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं जो कि हमें कोवलेंट हाइड्राइड दिया करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमें कोवलेंट हाइड्राइड दिया करते हैं। तो सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।